नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। खबर की शुरुआत करते हैं और खबर भागलपुर से आपको बता दें, जहां भागलपुर के सुल्तानगंज से गनगनिया पंचायत में साधु बाबा स्थान के पास भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली की चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से घर में रखे 10,000 रुपए, खाने पीने के सामान और कपड़े जलकर राख हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर से, जहां बिजली की चिंगारी से हजारों के सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। तो भागलपुर से ये तस्वीरें, जहां आग का कहर, बिजली की चिंगारी से भीषण आग और काफी सामान का नुकसान बताया जा रहा है। और इधर समस्तीपुर के कटोरी में आग का कहर देखने को मिला। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए रिसाव से आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मामला मोरवा प्रखंड क्षेत्र के बनबीरा पंचायत के वार्ड 10 की है। लोग जब तक कुछ भी समझ पाते, आग पूरी तरह से तीनों घर में फैल चुकी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह आग की तस्वीरें। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया और इसके कारण जोर से धमाका हुआ और घर में आग लग गई। ये तस्वीरें आपको समस्तीपुर से दिखा रहे भीषण आग का कहर, और लोगों को देखिए किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आपको बता दें, सिलेंडर में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद भीषण आग और उसके बाद लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे समस्तीपुर से, जहां सिलेंडर में विस्फोट हो गया और इसके कारण जोर का धमाका हुआ और उसके बाद घर में आग लग गई और ग्रामीण जो है आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और चलिए अब बात मैट्रिक परीक्षा की। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। 16,48,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए छात्रों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी सेंटर पर सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और सभी जिलों में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा से शुरू हो रही है और यहाँ देख सकते हैं कि ये परीक्षा केंद्र है, जहां पे पूरी जांच पड़ताल के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। सभी की गहन जांच की जा रही है, हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, मास्क अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ जो टीकाकरण करवाए हैं उन्हें अपने साथ टीका का जो है प्रमाण पत्र भी लाने को कहा गया था और एडमिट कार्ड में इसका जिक्र किया गया था। और उसके तहत यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो अपने साथ टीकाकरण का जो प्रमाण पत्र है वो भी लेकर के आए हैं। साथ ही साथ तमाम जो बच्चे हैं उन्हें इस बार शूज पहनने की अनुमति भी दी गई है। अमूमन ये होता था कि शूज पहनने की अनुमति हाल के वर्षों में नहीं दी जाती थी और इस बार जो है शूज पहनने की अनुमति भी दी गई है। ये मिलर उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये परीक्षा केंद्र है, जहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जो गाइडलाइन जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, उसके तहत यहाँ पे परीक्षा देने आए हैं। और बताते चले कि पूरे राज्य में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। और आज से ये परीक्षा की शुरुआत जो है वो की गई है। पहले दिन जो है गणित विषय यानी कि आज मैथ का जो है एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें तमाम जो ये परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। इस अभ्यर्थियों से इस बात की अपील भी की गई है कि किसी भी तरह की कदाचार करने की कोशिश ना करें। कदाचार करेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई, वो किया जाएगा। जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो भी समय समय पे आकर के इन परीक्षा केंद्रों पे जांच पड़ताल करेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबू, परीक्षा देने आए हो, क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज, तैयारी पूरी है? यस। हाँ? आज हाँ। किस विषय का है? मैथ का है। पूरी तैयारी करके आए हो? हाँ। कहाँ से आए हो? छोटे नगला 10 कॉलोनी भी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमार। तैयारी पूरी है? हाँ। उत्तीर्ण हो जाओगे इस बार? हाँ। हाँ? चलो, तो ये देखिए, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये परीक्षा देने हैं और पूरे विश्वास है इन्हें कि ये उत्तीर्ण होंगे, बेहतर अंक लाएंगे और अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मैट्रिक परीक्षा को लेकर खगड़िया में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के गोगरी और सदर अनुमंडल में कुल 27,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जहां कुल 30,000 परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। खगड़िया के बलुआही मध्य विद्यालय परीक्षा केंद्र का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। अब से कुछ देर के बाद खगड़िया में भी जो मैट्रिक परीक्षा है वो शुरुआत हो जाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का बापू मध्य विद्यालय है जो मॉडल केंद्र के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो मॉडल परीक्षा केंद्र जो बनाया गया उसकी साज सज्जा जो है सो काफी की गई है। पूरा परीक्षा केंद्र को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजाया गया है। चूंकि बुनियादी जो बातें होती है पानी के व्यवस्था से लेकर के मेडिकल टीम भी इस मॉडल परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर तैनात की गई है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक के परीक्षार्थी जो भी परीक्षा देने के लिए आएंगे उन्हें एक वातावरण मिले, इसको लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी जगह मजिस्ट्रेट फोर्स की तैनाती की गई है। हमने धारा 144 लगा दिया गया है। गेट के अगल बगल बाहर में कोई भी नहीं घूमेंगे। सभी जगह का टाइट किया गया है। परीक्षा सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था कर लिया है। परीक्षा केंद्र बापू मध्य विद्यालय बलुआही है जो शहर के MG रोड पर बसा हुआ है। आज से मैट्रिक की परीक्षा यहाँ शुरू हो रही है। ये मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ केंद्र को सजाया गया है। उसके बाद जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होती है, पानी का, शुद्ध पेयजल का, प्राथमिक उपचार का, ये सब सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो जाहिर है आज से मैट्रिक की परीक्षा खगड़िया में भी शुरू हो रही है और जिले के जो 27 परीक्षा केंद्र है वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। जो भी परीक्षा केंद्र है उसके बाहर में 144 की धारा लागू की गई है। खगड़िया जिला प्रशासन कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर के पूरी तरह से तत्पर दिख रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। उधर बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है और शराब के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 बेगूसराय और 1 समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कार में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी। बांका उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के पास है और आप सामने देख सकते हैं कि ये होंडा सिटी कार खड़ी है। इस शानो शौकत की सवारी कही जाने वाली होंडा सिटी कार है जिसका कि लाखों रुपए में मूल्य आंका जाता है। लेकिन ये कार शानो शौकत की सवारी न होकर शराब तस्करी में पकड़ा गया है। इस होंडा सिटी कार के तहखाने में 134 बोतल शराब पकड़ा गया है और साथ में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग झारखंड के हसडीहा से शराब की खेप लेकर समस्तीपुर के राम बाबू ठाकुर नामक कुख्यात शराब तस्कर की शराब की खेप ये लोग ले जा रहे थे। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम की जांच के क्रम में बौंसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार के पास से शराब की खेप के साथ साथ होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। टीम जो है आज भलजोर चेक पोस्ट के पास जांच कर रही थी। सुबह में एक कार पर उनको संदेह हुआ। श्याम बाजार के पास आकर इसको जब जांच किया तो तहखाने से जो 134 बोतल शराब की बरामदगी हुई और 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 बेगूसराय के हैं और 1 समस्तीपुर का है। शराब जो है राम बाबू ठाकुर का है। पूछताछ में जानकारी हुई है और उस पर पहले भी मुकदमा दर्ज है। हम लोग इसका जाँच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।
अच्छा, तो मैंने ये जो तस्कर पकड़े गए हैं वो कैसे किस तरह के हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि नहीं? जो जानकारी मिली है कि एक तो राम बाबू ठाकुर का जो है इसमें दोस्त है, दोस्त का रिक्वेस्ट किया तो वो शराब लेने चला आया। एक जो है पेड स्टाफ है 2500 रुपया लेकर के आया शराब उठाने के लिए, और एक चालक है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और इधर नवादा सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते डॉक्टर और मरीज परेशान दिखे। पूरा सदर अस्पताल का परिसर अंधेरे में डूबा रहा। अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज होता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इन सब से अनजान दिखा। और दरअसल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने 50 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर काम शुरू हुआ है। और इसके लिए ट्रांसफार्मर हटाने के कारण अस्पताल को ब्लैकआउट की सूचना दी गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। हमारा पेशेंट यहाँ भर्ती है, लाइन का व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी हो रहा है। मोबाइल में काम चलाना पड़ रहा है, पेशेंट को बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है इमरजेंसी वार्ड का। लाइन ना है, देखिए 11 बजे से एड्रेस एक सारा लिखा था, वो ना हुआ लाइन के चलते। लाइन चल के नहीं हुआ है ना। अंधेरा में आप लोग बैठे हैं अस्पताल में। हाँ। सिवान सदर अस्पताल में किडनी डायलिसिस यूनिट से मरीजों को काफी सहूलियत हो रही है। जिस मरीज के पास राशन कार्ड और राशन कार्ड में उनका नाम है, तो वैसे मरीजों को निःशुल्क ये सेवा मिलती है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। सिवान सदर अस्पताल में किडनी डायलिसिस होने से अब मरीजों को सहूलियत हो रही है। आमतौर पर देखा जाता था कि जब डायलिसिस की व्यवस्था यहाँ नहीं थी तो मरीजों को मोटी रकम देकर बाहर में किडनी डायलिसिस कराने को विवश हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मरीज है जो कि जिनका राशन कार्ड में नाम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डायलिसिस किया गया है। ये लोग अपनी डायलिसिस कराने के लिए आए हुए हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूरी बेड पूरी तरह से फुल है। आप देख सकते हैं जो एक मोटी रकम देकर बाहर लोग जाया करते थे, अब सिवान के सदर अस्पताल में जिसके पास राशन कार्ड है वो निःशुल्क यहाँ डायलिसिस करा रहे हैं। उपाधीक्षक हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम किस तरह की यहाँ सहूलियत हो रही है। यहाँ पे जो जिसको किडनी का ये डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम लोग यहाँ पर फ्री सेवा दे रहे हैं। जिसको राशन कार्ड है उसको फ्री सेवा है, और जिसको नहीं है आम लोग के लिए जो है कुछ चार्जेस हैं। 1634 रुपया है, उसको दे के डायलिसिस का काम होता है। रोज़ाना हमारे पास अभी 5 बेड है, तो ये करीब करीब फुल ही रहते हैं। हाँ, वो 3 शिफ्ट में काम होता है, तो रोज़ाना करीब करीब 15-16 डायलिसिस हो जाता है। किसी का राशन कार्ड नहीं हो तो कुछ आप लोग का अथॉरिटी है कि नहीं, हमारे फ्री करने का तो हमें पावर नहीं है। उसको 1600 नॉमिनल चार्ज है, 1634 रुपया लगेगा, और वो बाकी सेवा हम लोग फ्री देंगे। मैंने क्या ऐसा कुछ अथॉरिटी है डीएम या जो सिविल सर्जन? नहीं, इधर से होगा तो सहूलियत होगी गरीब। हाँ, ऐसा होगा तो सहूलियत होगी, तो सरकार अब इसको भी फ्री कर दे, इसको फ्री कर दे तो और लोगों को सहूलियत होगी। हाँ, तो देख सकते हैं जो एक मरीजों को मोटी रकम देकर बाहर में डायलिसिस कराया करते थे, इन्हें काफ़ी खर्च हुआ करता था। अब सिवान के सदर अस्पताल में किडनी डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है। और देखा जाता था आमतौर पे कि यहाँ पे एक समस्याएं आ रही है कि ऐसा ये लोग चाह रहे हैं कोई अथॉरिटी किसी को दे दी जाए, जो अगर किसी के पास राशन कार्ड में नाम नहीं हो, अगर वो लोग आएँ तो कोई अगर गरीब तबके के लोग हैं तो उनकी सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो जाए, तो उस ऐसे मरीजों को भी यहाँ पर सहूलियत होगी। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। समर वेकेशन में इस साल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होगा मिथिला अर्बन हाट। दरअसल मिथिलांचल की कला संस्कृति के प्रचार प्रसार के मकसद से मधुबनी में बन रहा मिथिला अर्बन हाट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि मई जून तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अररिया संग्राम में मिथिला अर्बन हाट का निर्माण हो रहा है। पर्यटन के लेकर के एक बड़ा ही पोटेंशियल एरिया ये बनेगा। अब उसमें अब तो सब कुछ आपके सामने में है, आप तो खुद देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। इसमें आप ट्रैफिक देखते ही हैं, कितने लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए एक जगह रुकने के लिए हो जाएगा। या इस एरिया के लोग भी हैं, उनके लिए कहीं परिवार के साथ जाने का बहुत कम जगह है, उसमें दरभंगा से लेकर सुपौल तक के बीच के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल बन गया है इस हाईवे की वजह से, और लगभग ये तैयार होने की स्थिति में है। हमको लगता है मई जून तक ये रेडी हो जाएगा।
झारखंड में प्रस्तावित नई शराब नीति का अब जेएमएम में ही विरोध शुरू हो गया और जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार का विरोध किया है। साथ ही नई शराब नीति के विरोध को लेकर अब उन नेताओं को भी लामबंद करना शुरू कर दिया है जो दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गुरुजी का पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर शराब बेचे तो गुरुजी की विरुद्ध है, उसकी भावनाओं के विरुद्ध है और ये बहुत शर्मनाक है। ये हैं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम। खुद को शिबू सोरेन का शिष्य बताने वाले लोबिन हेम्ब्रम अब खुलकर हेमंत सरकार की नई प्रस्तावित शराब नीति के खिलाफ उतर आए हैं। 4 बार विधायक रहे लोबिन ने न सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए शराब बेचना शर्मनाक बताया, बल्कि उन पर शिबू सोरेन के सपनों को कुचलने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। इतना ही नहीं, लोबिन हेमंत के खिलाफ इतने गुस्से में है कि उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना नेता ही मानने से इनकार कर दिया। शिबू सोरेन मेरा राजनीतिक गुरु है, इसको हम मानेंगे। जब तक है जिंदगी में एक एक बूंद का कतरा रहेगा, मैं शिबू सोरेन को गुरु मानता हूं। हेमंत सोरेन मेरा राजनीतिक गुरु नहीं हो सकता है। भले वो सदन का नेता हो सकता है, उसको हम मानते हैं सदन का नेता, लेकिन शिबू सोरेन के मान और सम्मान पर आज शिबू सोरेन झारखंडियों का एक मान और सम्मान का प्रतीक है। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड में शराबबंदी तक की वकालत की है और इसके लिए उन नेताओं को लामबंद करना शुरू कर दिया है जो हेमंत के इस नई प्रस्तावित शराब नीति के खिलाफ हैं। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि झारखंड में भी शराबबंदी हो? शराबबंदी हो। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो आप लोग का क्या स्टेप होगा? हमने सभी विधायकों को लिखा चिट्ठी और हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी मेल पर भेजा है कि कम से कम हमारे माननीय गुरुजी का मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा बचा रहे। हम किस मुंह से चेहरा दिखा पाएंगे? हमारे गुरुजी को जीते जिंदगी उसकी बाद में भी उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? इसीलिए हमने तमाम पार्टी के सारे विधायकों को हमने चिट्ठी लिखा है। इसके बाद इसमें सबों का सहयोग होना चाहिए, इसको हम लोग नहीं चलने दिया। इसके बावजूद भी अगर बात आपकी नहीं मानी जाती है तो फिर अगर वो थेथर के तरह कोई काम करे तो क्या करोगे आप? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित नई शराब नीति में शराब की होम डिलीवरी होगी। प्रस्तावित शराब नीति के अनुसार अधिक से अधिक अहाता खोलने का प्रावधान होगा, यानी कि सरकारी तंत्र, पुलिस और प्रशासन की मदद से खुलेआम शराब प्रेमियों को बिठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसके लिए सीएसएमएल के साथ सरकार का एमओयू भी हुआ है। वहीं सीएसएमएल ने इसके लिए 2300 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य भी रखा है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार शराब बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है, लेकिन लोबिन ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने के हेमंत सरकार की नई नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या? ये सरकार घर घर में शराब पहुंचाने का काम करेगी, ये राजस्व को बढ़ाने के लिए? छत्तीसगढ़ में मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में सरकार शराब बेचती है और वहां पर 36% लोग शराब पीने वाले हैं, उसका राजस्व का वृद्धि होता है। और झारखंड में मात्र 6%, 6.5% लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई हेमंत सोरेन सरकार शिबू सोरेन के सपनों को भूल गई है? क्योंकि शिबू सोरेन ने जल जंगल जमीन के साथ ही इस प्रदेश की धरोहर भोले भाले आदिवासियों को शराब और नशे से दूर रखने का सपना देखा था। और शायद यही वजह है कि लोबिन हेमंत पर शिबू सोरेन के सपनों को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या हेमंत सोरेन आदिवासियों को शराब में डुबो देना चाहते हैं? क्या प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड में राजस्व बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका बचा है?
न्यूज 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक